महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो युद्ध से पहले ही अमर हो गया। नाम था बर्बरीक, और आज वही पूजे जाते हैं खाटू श्याम के नाम से। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी का पुत्र था। वह बाल्यकाल से ही अत्यंत पराक्रमी था और उसने भगवान शिव की भक्ति करके 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया था। इसी कारण से वह 3 बाण वाला वीर भी कहलाया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने को था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से वचन दिया, मैं उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। वह अपने बाणों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक को रोका और उससे प्रश्न किया, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या तुम इतने से युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहला बाण जिनको मारना है उन्हें चिन्हित करेगा, दूसरा जिन्हें बचाना है उन्हें चिन्हित करेगा, तीसरा बाण पहले चिन्हित शत्रुओं को नष्ट कर देगा। युद्ध को मैं कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष की सभी पत्तियां निशाना बनाने को कहा और एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा दिया। बर्बरीक का बाण उड़ चला और सब पत्तों को भेदता हुआ कृष्ण के चरण के पास आया और उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यह बाण तो अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने सोचा, यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेगा और हमेशा कमजोर पक्ष में रहेगा तो अंततः वह अकेला बच जाएगा और युद्ध का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण रूप का त्याग कर स्वयं को प्रकट किया और बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उसका मस्तक मांग लिया। श्री कृष्ण बर्बरीक के अद्वितीय त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, आज से तुम श्याम रूप में पूजे जाओगे। कलयुग में जब जब मेरे भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेंगे, तुम उनकी सहायता को दौड़ोगे। इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम बन गए। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से प्रश्न किया, तुमने पूरा युद्ध देखा, बताओ किसके कारण विजय मिली? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि युद्ध के हर क्षण में केवल श्री कृष्ण ही थे जो सबको चला रहे थे। अर्जुन के रथ के सारथी बनकर, भीम को बल देकर, युधिष्ठिर को नीति सिखाकर, हर जगह बस आप ही थे। पांडव केवल माध्यम थे। बल और अहंकार को श्री कृष्ण की इच्छा के आगे झुकना पड़ता है। धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं, बुद्धि और समर्पण से होती है। बलिदान का मूल्य सदा अमर रहता है। श्री कृष्ण की लीला हमें सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय ही धर्म की जीत सुनिश्चित करता है। यह केवल कथा नहीं, यह है आस्था का प्रतीक, बलिदान, भक्ति और धर्म का संगम। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ